Welcome to our Youth Vidyakul digital platform, and today we are going to learn our unit number 2, and in this chapter we are going to learn about fine art of India. Fine art of India. Singing, playing, dancing and performing roles of different characters is a unique feature of Indian culture. सिंगिंग, गाना, प्लेइंग, प्ले करना और डांसिंग और परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर का रोल अदा करना वॉज ए यूनिक कल्चर, भारत का एक यूनिक फीचर्स है. Entertainment with moral education has been imparted since ancient times through drama based on the greatest epic like Ramayana and Mahabharata. जो रामायण और महाभारत हमारे जो दो मूल्यवान ग्रंथ है उसके बेस पर मोरल एजुकेशन देना ये भी भारत में पॉसिबल हुआ था और हुआ है. इसमें जो मेरी प्रमुख कलाएं है उसमें एक कला म्यूजिक भी है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. देखते हैं इसमें क्या लिखा है. इंडियन म्यूजिक इज यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हार्मनी. ये आपको याद रखना है. इंडियन म्यूजिक इज ए यूनिक इन द वर्ल्ड. भारत में जो इंडियन म्यूजिक है, भारतीय म्यूजिक, वो दुनिया में यूनिक है. कैसे यूनिक है? उसके ट्यून, रिदम और हार्मनी की वजह से. भारत का संगीत, भारतीय संगीत, वो दुनिया में यूनिक आइडेंटिटी है. किसकी वजह से? ट्यून, रिदम और हार्मनी की वजह से. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के दूसरे देशों का जो संगीत है उससे भारतीय संगीत क्वाइट डिफरेंट, बहुत अलग है. सामवेदा, सामवेदा, 1 out of 4 वेदा इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ म्यूजिक. हमारे जो 4 वेद है उसमें से जो सामवेद है वो म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है. सामवेदा आर संग विथ ट्यून्स एंड रिदम ऑफ म्यूजिक. सामवेदा कैसे गाएगा? ट्यून और रिदम ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक इन्वॉल्व बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. म्यूजिक में दोनों का समावेश होता है, गाना और बजाना. म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. सारे गम पध नी आर द 7 वेवल ऑफ म्यूजिक. संगीत के 7 स्वर है. संगीत के 7 स्वर है. वो कौन कौन है से है? सारे गम पध नी. There are 7 vowels in music. Sare, Gama, Pada, Ni. Indian music can be divided in 2 parts. भारतीय संगीत 2 भाग में बांटा गया. वो कौन से पार्ट है? क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक. भारतीय संगीत 2 पार्ट में बांटा गया, एक क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक. फोक म्यूजिक मीन्स लोक नृत्य, लोक गायन जो गांवों में होता है वो फोक कहला जाता है. वी हैव 5 मेन राग्स. संगीत में 5 मुख्य राग है और वो ये है: श्री, दीपक, हिंडोला, माघ, भैरवी. ये 5 प्रमुख राग है. इट इज बिलीव्ड दैट ऑल दिस राग नेचुरली कम आउट ऑफ द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा. ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भगवान शिव है उसके मुख से ये 5 राग आए हैं. कौन कौन से राग? श्री, दीपक, हिंडोला, माघ एंड भैरवी. इन एंशिएंट इंडिया मेनी टेक्स्ट्स वर रिटन ऑन म्यूजिक आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात. ये 3 है वो प्रमुख पार्ट है संगीत के. संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात. फ्रॉम दिस पैरा द क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन दिस वे. इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है.
गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का परिचय दीजिए। मे बी आस्क फॉर 2 or 3 मार्क्स। कैसे लिखना है आप देख लीजिए। आप इस पिक्चर को भी देखिए। बाय सीइंग दिस पिक्चर it is easy for you to understand, and those words written in yellow writing you must keep it in your mind. Indian music is quite unique in terms of tune, rhythm and harmony. ये हमने पढ़ा था पैराग्राफ में। भारतीय संगीत वो ट्यून, रिदम और हारमोनी में के लिए यूनिक है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ अदर कंट्री। दुनिया के दूसरे देशों से वो बहुत अलग है। सामवेदा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। सामवेदा नाम का जो मेरा वेद है वो संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी हमने लर्न किया था। म्यूजिक इज सच एन आर्ट विच इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। संगीत ऐसी कला है उसमें गाना और बजाना दोनों इंक्लूड है। देयर आर 7 वोवेल्स। हमने ये भी लर्न किया था। संगीत में 7 वोवेल स्वर प्रमुख है। और वो कौन कौन से है? सारे ग म प ध नि। सारे ग म प ध नि जो 7 वोवेल है वो प्रमुख है। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। भारतीय संगीत 2 पार्ट में 2 हिस्सों में बांटा गया। क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ 5 मेन राग। क्लासिकल संगीत में 5 प्रमुख राग है। वो कौन है से? श्री, दीपक, इंडोला, माघ, भैरवी। ये 5 प्रमुख राग। अगेन रिपीट दिस आंसर। देखते हैं फिर से इसमें क्या लिखना है। अगेन रिपीट। Indian music is quite unique in terms of tune, rhythm and harmony. भारतीय संगीत ट्यून, रिदम और हारमोनी की वजह से बहुत ही यूनिक है। इजी, माय डियर फ्रेंड, कितना इजी है। आप टेक्स्ट बुक के साथ भी रखिए। टेक्स्ट बुक में से ही आपको लिखना है, ऐसे ही नहीं लिख देना। टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना है। टेक्स्ट बुक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इसके आधार पर ही हमें लिखना है, ऐसे ही नहीं लिख देना। इंडियन म्यूजिक इज क्वाइट यूनिक इन टर्म्स ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी। भारतीय संगीत ट्यून, रिदम और हारमोनी की वजह से यूनिक है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपको इजी लगेगा। दुनिया के दूसरे देशों से भारतीय संगीत बहुत अलग है। वो तो ऐसे ही लाइन याद रह जाएगी आपकी। आपने भी लर्न किया है, आप भी अच्छी तरह समझते हैं। जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो भारतीय म्यूजिक से बहुत डिफरेंट है। सामवेदा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। सामवेदा संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। म्यूजिक इज सच एन आर्ट विच इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। संगीत ऐसी कला है उसमें 2 बाबत का मिलन है, गाना और बजाना। आपको केवल याद रखना है गाना बजाना। संगीत में दोनों इन्वॉल्व है, गाना और बजाना। देयर आर 7 वोवेल्स। ये वर्ड आपको याद रखना ही है, 7 वोवेल्स। और वो कौन है? सारे ग म प ध नि। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। भारतीय संगीत 2 पार्ट में बांटा गया है, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ 5 मेन राग। ये वर्ड याद रखना है। क्लासिकल म्यूजिक में 5 प्रमुख राग है, श्री, दीपक, इंडोला, माघ और भैरवी। सो माय डियर फ्रेंड, बाय कीपिंग दिस वर्ड इन योर माइंड, it is easy for you to write the answer and get good marks. Thank you. You can also watch my next lecture. My dear friend, welcome to our Youth Vidyakul digital platform, and in this platform we are going to learn Social Science Standard 10, Gujarat Board and
In this our second unit, we are going to learn a new question, and the question may be asked in this way: explain briefly the three musical work, namely संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। आपको तीन संगीत की ब्रांचें हैं, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ए क्वेश्चन may be asked for 3 or 4 marks। 3 और 4 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन होगा थोड़ा, क्योंकि इसमें तीनों के बारे में डिटेल में लिखना है। आपको एक पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें झांक लीजिएगा और इसमें कैसे लिखा गया ये भी आप देख लीजिएगा। पर अभी हम समझते हैं। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। भारतीय संगीत 2 पार्टों में बांटा गया है, ये आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। भारतीय संगीत 2 पार्ट में बांटा गया है, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। In ancient India, many texts were written on music, out of which the 3 are संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। प्राचीन भारत में संगीत के लिए बहुत सारी टेक्स्ट लिखी गई, उसमें 3 प्रमुख है, और वो कौन है? संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। अभी 2 ही पॉइंट है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे है। पर उसके साथ साथ हमें टेक्स्ट बुक में इन तीनों के बारे में रीड करना है, और इसके बाद हम आगे उसके बारे में लिखेंगे। देखते हैं क्या। संगीत मकरंद। A music scholar Narad, who had written संगीत मकरंद in about 900 BC। जो संगीत मकरंद है वो नारद ने लिखा है। किसने लिखा है? नारद ने लिखा। Who had written संगीत मकरंद in about 900 BC। 9वीं शताब्दी में लिखा। उसमें क्या लिखा है? It described 99 वीणास, 101 rhythms which are useful even today। ये इसने लिखा है, 19 वीणास, 101 rhythms। तो इसमें से आपको ये लिखना है। You can also see this picture। The person seeing this picture is Narad। He has written संगीत मकरंद। Narad, a scholar of music, wrote संगीत मकरंद in about 900 BC। ये लाइन थी, देख लीजिए। A scholar of music, Narad, who had written संगीत मकरंद in about 900 BC। यही मैंने लिखा है। Narad, a scholar of music, wrote संगीत मकरंद in about 900 BC। And the second line, he described 19 वीणास and 101 rhythms which are useful even today। ये भी लाइन लिखी है इसमें, दोनों आप लाइन आपको लिख देना। You can also see this picture। By keeping this picture in your mind, it is easy for you to understand this point। Next, संगीत रत्नाकर। The writer of this text was पंडित सारंग देव। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, पंडित सारंग देव। He lived in Daulatabad। Daulatabad now Devgiri। So he was familiar with South and North Indian music। वो मिडल में रहते थे, दौलताबाद। It comes into Maharashtra। So he is associated with South and North, दोनों से मिले जुले थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे considered संगीत रत्नाकर is the most authentic book on music। एक नाम है जो आपको याद रखना है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। उसने संगीत रत्नाकर को ऑथेंटिक बुक माना है। म्यूजिक की ऑथेंटिक बुक ये है। कौन? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर इज बिलीव्ड टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के जो समग्र बाबतें उसको समझने के लिए संगीत रत्नाकर इंपॉर्टेंट है। ये आपको संगीत रत्नाकर के बारे में लिखना है।
तो क्या लिखना है? तो ये लिखना है कि पंडित सारंगदेव ऑफ दौलताबाद रोड संगीत रत्नाकर। जो दौलताबाद देवगिरी के जो पंडित सारंगदेव थे उसने संगीत रत्नाकर लिखा। यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर्स। संगीत रत्नाकर इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक। म्यूजिक को समझने के लिए संगीत रत्नाकर एक फाइनेस्ट टेक्स्ट है, सबसे सुंदर। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक। म्यूजिक की सबसे ऑथेंटिक बुक कोई होय तो वो संगीत रत्नाकर है, ऐसा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बोला है। तो हियर आर ओनली 3 पॉइंट्स। आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। पहले, पंडित सारंगदेव ऑफ दौलताबाद रोड संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक। म्यूजिक को समझने के लिए वो सबसे सुंदर टेक्स्ट है, और उसको जो बल दिया है, जो उसको मोटिवेट किया है, उसका जो अच्छी बात बताई है वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। उसने कहा है कि संगीत रत्नाकर वो सबसे ऑथेंटिक बुक है संगीत को समझने के लिए। एंड इन दिस पॉइंट द लास्ट वन इज दिस, संगीत पारिजात। संगीत पारिजात इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। Pandit Ahobale had written this text in 1665. अहोबले नाम के पर्सन ने, नाम के व्यक्ति ने संगीत पारिजात लिखा है। He had noted one important characteristic feature of all the rags, saying that rag have their own individual identity. ये वर्ड याद रखना है, राग हैव देयर ओवन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। राग की अपनी एक पहचान है। एंड कैरेक्टरिस्टिक, ही हैज डिस्क्राइब्ड 29 टाइप ऑफ ट्यून्स। 29 टाइप ऑफ ट्यून्स उसने दिए हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस। ये इसके बाद का पैराग्राफ में, इसके बाद के क्वेश्चन में आएगा, ये हम फिर देखेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन में जो लिखना है वो ये लिखना है, संगीत पारिजात पंडित अहोबले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665। पंडित अहोबले, आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसने 1665 में ये संगीत पारिजात लिखा है। इट इज बेस्ड ऑन नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। ये उत्तर भारत की संगीत पर आधारित है। ही हैज डिस्क्राइब्ड 29 टाइप ऑफ ट्यून्स। 29 टाइप के ट्यून्स उसने दिए हैं। He added one important characteristic feature of all the rags. प्रत्येक राग में उसने important characteristic features ऐड किए हैं। He said rags have their own individual identity and characteristics. उसने बताया है कि राग के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।